आज की इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई ट्रैवल सीरीज जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ देवप्रयाग, जहाँ दो पवित्र नदियों के संगम से बनती है करोड़ों लोगों को पालने वाली माँ गंगा। फिर हम जाएंगे आस्था और विश्वास के प्रतीक धारी देवी टेम्पल, जिसे यहाँ के लोग हिमालय के रक्षक के रूप में पूजते हैं। फिर जाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल, जहाँ विराजमान होते हैं शीतकाल के श्री केदारनाथ। डे 2 पे हम कवर करेंगे पंच केदार में से एक और वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल श्री टुंगनाथ। और फिर जाएंगे 13,000 फीट की ऊंचाई पे बसे चंद्रशिला की ओर। डे 3 पे हम कवर करने वाले हैं एक देवस्थान देवरिया ताल। तो मेरी अगली 3 वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ उत्तराखंड के ये 6 पवित्र स्थान, जिसकी शुरुआत होती है पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग संगम से। तो अभी मैं देवप्रयाग संगम पे आ गया हूँ और मेरे सामने मुझे दिख रही है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। अच्छा, यहाँ पे आके हमें एक दिन बिताना चाहिए, इन होम स्टे में रहना चाहिए, हमें इस जगह पूरा फील करना चाहिए। यस। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, जो संगम है घाट है वहाँ पे पास से देखने के लिए। संगम घाट तक जाने के लिए डायरेक्ट हाईवे से ही सीढ़ियाँ बनी हैं, और क्योंकि घाट नदी के दूसरी तरफ है तो हमें एक सस्पेंशन ब्रिज भी क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके बाद हम यहाँ की गलियों से होते हुए पहुँच जाएंगे सीधे संगम घाट तक। देवप्रयाग पहुँचते ही सब कुछ बदल गया था। यहाँ का माहौल, साफ हवा और सबसे खास संगम का ये दृश्य, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर बनाती हैं इस धरती की सबसे पवित्र गंगा नदी। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और हिंदू धर्म के अनुसार ये 5 प्रयाग, जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और उनमें से एक है देवप्रयाग। तो स्नान कर लिया मैंने देवप्रयाग में संगम में, क्योंकि मैं टुंगनाथ जा रहा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं देवप्रयाग में यहाँ पे रुक के स्नान भी करूँगा। मैं भी नहीं। कुछ देर और यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने के बाद मैं निकल पड़ा सफ़र के दूसरे पड़ाव की ओर, जो देवप्रयाग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देवप्रयाग के दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ धारा देवी टेम्पल की तरफ और आधा रास्ता कवर कर लिया है मैंने। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम यहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए देवप्रयाग से निकल के, और रास्ते के साइड से अलकनंदा रिवर जा रही है, उसके साइड से होते हुए हम जा रहे हैं धारा देवी टेम्पल की ओर। लगभग 1 घंटे की खूबसूरत ड्राइव और ख़तरनाक रास्ते से होते हुए मैं पहुंचा धारी देवी टेम्पल। तो लगभग 1 घंटे बाद हम देवप्रयाग से निकलने के बाद आप पहुँचे हैं धारा देवी टेम्पल। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये धारा देवी टेम्पल, जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच में बना हुआ है। नीचे मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 800 मीटर का पैदल रास्ता तय करना होगा, जिसके बाद आप पहुंच जाएंगे नदी के ठीक बीच में बसे घंटियों की आवाज़ से गूंजते इस मंदिर तक। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और अभी हम आ गए नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे, और यहाँ से भी मुझे ये टेम्पल दिख रहा है। तो धारा देवी टेम्पल को गार्जियन ऑफ हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये जो मंदिर है वो इस रीजन को प्रोटेक्ट करता है नेचुरल डिज़ास्टर से। और यहाँ पे जो 4 धाम मंदिर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से। साल 2013 में उत्तराखंड की सरकार ने 330 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिसके बाद नदी के रास्ते में आ रहे धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की ठीक 16 जून को, जिसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ धाम में जो हुआ वो आज भी सबको याद है। और यहाँ से हम निकल रहे ओमकारेश्वर टेम्पल, तो मिलते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल में। क्योंकि हमारा स्टे रुद्रप्रयाग के सारी विलेज में है, तो स्टे तक पहुंचने से पहले रास्ते में हम होते हुए जाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल, जो स्थित है रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
और साथ ही केदारनाथ और मध्यमेश्वर के लिए एक विंटर होम भी है। यानी जब केदारनाथ और मध्यमेश्वर ठंड में बर्फ से ढके होते हैं तो उनकी मूर्ति लाई जाती है ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में और यहीं उनकी पूजा होती है अगले 6 महीने तक। दर्शन के बाद हम पूरे दिन की थकान लेके निकल पड़े सारी विलेज की ओर, जहां मैंने आज के दिन को ख़त्म किया एक खूबसूरत सनसेट देखते हुए। तो हम अभी अपने स्टे पे आ गए और जहाँ हम रुके इसका नाम है सारी विलेज, जो कि चोपटा से पहले पड़ता है। तो कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से ट्रैकिंग के लिए, चोपटा जाएंगे पहले, वहाँ बेस कैंप से बनियाकुंड से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी तुंगनाथ के लिए। और ये देखिए यहाँ पे स्काई कितना क्लियर है, अभी से मुझे यहाँ चांद दिख रहा है, रात को शायद यहाँ तारे भी दिखेंगे। बंदर काफ़ी है यहाँ पे। और ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, सामने स्टेप फार्मिंग हुई है और हमारा रूम इससे भी नीचे है। आ रहा हूँ। ये है हमारा रूम और इसके सामने से कुछ ऐसा व्यू आता है। जनरली आप कहीं और जगह जाओ तो आपको वहाँ इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। जैसे लास्ट टाइम मैं खीरगंगा गया था तो वहाँ पे टेंट प्रोवाइड किया था उन्होंने और वॉशरूम वगैरह भी कुछ इतनी फैसिलिटी नहीं थी, शॉप वगैरह भी नहीं थे आसपास। पर ये जो चोपटा का रास्ता है, हम सारी विलेज के पास है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सेसिबिलिटी है हर चीज़ की। होटल वगैरह भी उन्होंने बना रखा है एज पे, रोड के एज पे, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो डे 1 पे मैंने कवर किया देवप्रयाग, धारी देवी और ओमकारेश्वर टेम्पल। कल सुबह 3 बजे हमें निकलना है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैकिंग पे और हमारा गोल रहेगा सुबह होने से पहले पीक पे पहुंच के सनराइज देखना, जिसे पूरा करने के बाद हमें जाना है दुनिया में सबसे ऊंचाई पे बसे शिव मंदिर तुंगनाथ। तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जहां मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस और खूबसूरत नज़ारे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊंचाइयों पे।